Hello बच्चों, let's read this question and the question is an experiment is set up showing a flask 1 and flask 2 containing the lime water. Air is pumped through the flask. तो हमें एक फ्लास्क 1 एंड फ्लास्क 2 दिया है. फ्लास्क 1 में एयर इनफ्लो हो रहा है, यू कैन सी, एंड फ्लास्क 2 जो है वो एक लिविंग एनिमल्स के एक कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें लिविंग एनिमल है उससे कनेक्टेड है. अभी फ्लास्क 1 में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को. तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर इन फ्लास्क 1 एंड फ्लास्क 2 आफ्टर द पीरियड ऑफ 10 मिनट्स. 10 मिनट्स के बाद फ्लास्क 1 सोल्यूशन कैसा होगा, लाइम वाटर उसमें है तो उसका अपीयरेंस कैसा होगा, फ्लास्क 2 में कैसा अपीयरेंस होगा वो हमें यहाँ पे बताना है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इज रेस्पिरेशन. की कॉन्सेप्ट इज रेस्पिरेशन. की कॉन्सेप्ट इज रेस्पिरेशन. तो एक्सप्लेनेशन, लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन. तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस. रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, इज अ प्रोसेस थ्रू विच ऑक्सीजन आर इनहेल, ऑक्सीजन आर इनहेल and CO2 are exhale out, CO2 are exhale out through the lungs, exhale out through the lungs. This is called respiration. Now lungs में क्या होता है, एल्वियोलाई होता है और यहाँ पे ये कैपिलरीज होता है. तो एल्वियोलाई में क्या होता है, हम O2 इनहेल करते हैं, यहाँ पे O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, ब्लड में O2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है. दिस इज अ ब्लड कैपिलरीज. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से O2 डिफ्यूज होता है कैपिलरीज के अंदर, ब्लड कैपिलरीज में आरबीसी के साथ बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ, और वो फिर टिश्यूज में जाता है और टिश्यूज से जो CO2 रहता है, यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होता है, एल्वियोलाई में कम होता है, तो CO2 यहाँ से यहाँ डिफ्यूज आउट होता है और यहाँ से यहाँ फिर वो एक्सेल आउट होता है. तो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन में O2 इनहेल करते हैं और CO2 का एक्सेल आउट करते हैं. अभी अगर मैं फ्लास्क 1 की बात करूँ, फ्लास्क 1, तो फ्लास्क 1 में क्या हो रहा है, एयर इनफ्लो हो रहा है, एयर इनफ्लो हो रहा है, एयर इनफ्लो हो रहा है. तो वहाँ पे जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है फ्लास्क 1 में, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है इन CO2 प्रोड्यूस CO2 प्रोड्यूस इन दिस फ्लास्क. उसमें क्या हो रहा है, CO2 प्रोड्यूस इन फ्लास्क 1 get reabsorbed, get absorbed by KOH, get absorbed by KOH. तो यहाँ पे जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो KOH से क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है. तो फ्लास्क 1 में क्या नहीं होगा, कोई CO2 पास ही नहीं होगा. तो फ्लास्क 1 का जो सोल्यूशन होगा कैसे होगा, फ्लास्क 1 का सोल्यूशन होगा क्लाउडी, क्लियर. फ्लास्क 1 का, फ्लास्क 1 में जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर, वो कैसा होगा, क्लियर होगा, क्लियर. देन फ्लास्क 2 की बात करें, फ्लास्क 2, फ्लास्क 2 किससे कनेक्ट है, कॉनिकल फ्लास्क जिसमें एनिमल है, लिविंग एनिमल है. नाउ लिविंग एनिमल विल परफॉर्म रेस्पिरेशन. तो लिविंग एनिमल जो है, लिविंग एनिमल इन कॉनिकल फ्लास्क, इन कॉनिकल फ्लास्क जो किसके साथ अटैच है, फ्लास्क 2 के साथ अटैच है, वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन कर रहा है तो CO2 वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, CO2 विल एक्सेल आउट, विल एक्सेल आउट, एक्सेल आउट. तो CO2 अगर एक्सेल आउट होगा तो वहाँ पे अभी कोई KOH नहीं है ना एब्जॉर्ब करने के लिए, कोई KOH नहीं है ना यहाँ पे. तो यहाँ पे जो CO2 अपीयरेंस है वो लाइम वाटर में हमें देखने को मिलेगा और उसके कारण जो सोल्यूशन होगा फ्लास्क 2 का, फ्लास्क 2 का जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा. तो द सोल्यूशन, नॉट सोल्यूशन, लाइम वाटर इन फ्लास्क 2, लाइम वाटर इन फ्लास्क 2, वो कैसा होगा, उसका अपीयरेंस कैसा होगा, क्लाउडी अपीयरेंस होगा. कैसा होगा, क्लाउडी अपीयरेंस, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ प्रेजेंट. तो फ्लास्क 1 will be clear and flask 2
will be white or cloudy. So option B will be the right answer. I hope you will understood it well. Thank you and best of luck.